हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी लेसन नंबर 8 टीटू और चिंकी। दोस्तों, इसको लिखा है डॉक्टर विमला भंडारी ने। और दोस्तों, इस जो लेसन है इसका हम परिचय भी पहले देखते हैं। परिचय: आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्य करता है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस लेसन में बताया गया है कि हमेशा मदद करनी चाहिए सभी की और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आ जाओ हम इस लेसन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। और दोस्तों, इसमें दो चीज़ दिया है, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया। ठीक है, तो दोस्तों, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसीन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। टीटू मीन्स गिलहरी के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। जो गिलहरी है अपने बच्चों को समझाने लगी कि हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी हमेशा मिलजुल के रहते हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। किंतु माँ, टीटू उन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जुटा कर देते हैं। भला हम जूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, टीटू के जो बच्चे थे, गिलहरी के जो बच्चे थे मिंटू, उसने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। जो चिंकी के बच्चे थे, चिड़िया के बच्चे, रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। अगर शाखाएं हमारी है तो फल भी हमारे हैं। टीटू के बच्चे ने जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इनकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। इस पर आपको बच्चों दिख रहा होगा फोटो में कि चिड़िया और गिलहरी अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, और इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमें आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इनके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। इतना पानी तेज बह रहा था, बारिश अधिक हो रही थी। हमें चिंता फिर होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। ठीक है, फिर से ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पांव फटने बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते हुए रहते हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भार ना नहीं फोड़ सकता,
मतलब दोस्तों बच्चों कि अकेला व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता, अगर सब मिल करके मिलजुल कर साथ में रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हम आसानी से उसे डट के सामना कर सकते हैं। बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, बच्चे अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए, अपनी बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यह बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों के बच्चे अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। अंत में टीटू और चिंकू दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। दोनों गिलहरी और चिड़िया ने पेड़ छोड़ने का मन बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया और जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। देखिए यहां पर, और जहां जहां की चिंकी की चोंच लगी पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बनने लगा। चिड़िया ने चोंच से वो पेड़ पे ऐसा चोंच मारा कि उसमें से दूध निकलने लगा। वो गम होता है ना चिपचिपा पदार्थ, वो गोंद निकलने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। चिड़िया ने उस अपने चोंच से कर करके दूध नीचे आने लगा पेड़ से, अब सांप ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी, मतलब बहुत ही नाजुक थी, छोटे बच्चे थे। ठीक है, थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था, और ये एकता की ताकत थी। दोनों ने मिलकर के इतनी बड़ी मुसीबत से सामना किया और अपने आप को बचाया। बच्चों ने देखा और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11, मतलब जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो बहुत आसानी से हल हो जाता है, कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोटो में आपको दिखाया जा रहा है कि जो सांप था पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है और जो चिड़िया है उनको बचा दिया उनसे। ठीक है, गिलहरी के बच्चों को। तो दोस्तों इस तरह से ये पोएम था, कहानी थी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।